क्या बोला कि आप तुरंत स्ट्रिंग को बोला है कि खींचा गया है, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। अब सब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो 10th में, जब कोई चीज शुरुआती दौर पे खींच करके छोड़ी जाती है तो उसकी वेलोसिटी यानी वेग कितना होता है, बताओ तो। सबने सिंपल पेंडुलम सरल लोलक पढ़ा है। जब किसी पेंडुलम यानी लोलक को किसी आर्क पे खींच के छोड़ते हैं, यानी अगर ये कोई पेंडुलम है, इसको किसी आर्क पे खींचा गया और यहाँ से इसको रिलीज कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, then what is the value of v at this point? बताओ जैन। नहीं समझ में आ रहा है? इसी के बेटा आपको पता होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए रूल है ये भाई, सबको पता हो। मैं नाम लेके बोलूं उससे पहले बता दो, जब कोई चीज बिना फोर्स के छोड़ी जाती है, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। y क्या होता है, डिस्टेंस। x क्या होता था, लेंथ होती थी स्ट्रिंग की, ठीक है। t क्या होता था, टाइम। तो v का मतलब डेल y अपॉन डेल t। अभी इसने बताया कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, तो वेग पर उसकी विस्थापन की दर को यानी दूरी के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, उसी को वेलोसिटी कही जाती है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। अब सच सच बताओ, समझ में आया कि जब हमने किसी स्ट्रिंग को यहाँ खींचा, खींच के रखे हुए हैं, हमारा अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने शुरुआत में इसको यहाँ से छोड़ा, इसका मतलब कि शुरुआत का मतलब टाइम t 0 था। जैसे ही हमने उसको वहां से छोड़ा, इसका मतलब किसी आर्क से जब कोई चीज छोड़ी जाती है, ये है वेलोसिटी डेल y अपॉन डेल t। ये कितना है 0। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बताया कि चेंज हमेशा ये दो वैल्यू होती है, t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर मान फिक्स होता है। एक बाउंड्री कंडीशन क्या थी, y0 t इक्वल टू 0 ऑलवेज फिक्स होता है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ पर तार की लंबाई l दी हुई है, तो आप यहाँ l लेकर के चलोगे, इट विल आल्सो फिक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज दी हुई है। तो तीसरी कंडीशन है डेल y अपॉन डेल t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कब है, t इक्वल टू 0 पर। t 0 का मतलब क्या है, अभी आप ये जो स्ट्रिंग है अभी ऐसे वाइब्रेट नहीं हो रहा है कि कुछ समय ले रहा है, ये शुरुआत में ही यहाँ से छोड़ा गया, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। चौथी और आखिरी कंडीशन आपको दी हुई है कि जब आप इसको खींचे हुए हो, तो जो ये आर्क बन रहा है, उस आर्क का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन भी t इक्वल टू 0 पर अप्लाई होगी कि नहीं होगी, बताओ कौन बताएगा, ये t इक्वल टू 0 पर अप्लाई होगी या नहीं। बोलो, नहीं बोलोगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्या ये कंडीशन t इक्वल टू 0 पर है, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। बताओ भाई। मैम हो गया अप्लाई, क्योंकि वो हाँ, तो क्या कि आप लोग समझो, गलत सही कुछ भी बताना चाहिए। ये तार ऐसे था, हमने इसको खींच, अभी हमने तार को छोड़ा थोड़ी है, शुरू में यहाँ स्ट्रेच किए हुए हैं, तो शुरू का मतलब है कि अभी हमने जब प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट किया है, तो उसमें टाइम कहाँ लगा, वो खींच के रखे हुए हैं यहाँ। जब आप छोड़ोगे और वो एक मोशन करके वहां पहुंचेगा, तब तो उसका टाइम मिलेगा। तो अभी शुरुआत में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी 0 है, और शुरुआत में जो ये आपका आर्क बन रहा है, उस आर्क का मान दिया हुआ है। और अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ो तो क्वेश्चन में भी साफ साफ लिखा है कि जो ये फंक्शन ऑफ x आ रहा है, दिस वैल्यू इज एग्जिस्ट ऑन t इक्वल टू 0, लिखा है, पढ़ो वहां। y is equal to a sin pi x upon l from which it is released at time equal to 0, साफ साफ लिखा है। यानी चौथी कंडीशन होगी a sin pi x upon l at t equal to 0। अब कितनों को ये कंडीशन पहले समझ में आई, ये तो हमेशा फिक्स होगी।
ये जानते हो, हमेशा फिक्स्ड होगी ये वैल्यू, चेंज हमेशा इसमें होता है। तो सब समझे कि नहीं समझे, मुझे बताओ पहले सारे, बोलो। गया है, मैंने बताया कि एक तार है, ये तार है, मान लो ये स्केच पेन को हमने तार बना दिया, इसको हमने खींचा, अभी हमने इसको छोड़ा नहीं है, बोला गया है कि एक तार को खींच लिया गया है, ये इसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन है, खींची गई पोजीशन, ये स्ट्रेच्ड पोजीशन पे t बराबर 0 है, जब छोड़ेंगे तब तो ये तार मोशन करेगा तो हमें टाइम मिलेगा, तो t बराबर 0 पर दो कंडीशन दी है, पहला वहां पर वेलोसिटी 0 है, जब हम तार को छोड़ ही नहीं रहे हैं तो वहां क्या मोशन होगा, 0 मोशन होगा, तो वेलोसिटी 0 हो गई, और आपने तार को खींच रखा है, तो आप ऐसे समझो, ये फॉर्मूला भूल जाओ, मान लो आपको ये पैराबोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, ये मानते हो पैराबोला का आधा पार्ट है, मान लो नीचे कहीं आधा पार्ट है, तो आखिर इस पैराबोला का भी तो कोई इक्वेशन होगा t बराबर 0 पर, तो वही दिया है t बराबर 0 पर, पैराबोला मान मत लेना, हमने समझाने के लिए बताया है, तो इस पैराबोला का इक्वेशन t बराबर 0 पर भी वही लिखा गया है। अब क्लियर है, अगर नहीं आएगा तो बताएंगे हम, समझ गए सारे, सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट का सॉल्यूशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बना लो, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन n, सॉरी a साइन पाई x अपॉन l, गिवन है, यहाँ पर खुद को समझने के लिए लिख लेना, t इक्वल टू 0 है, ये सिचुएशन यहाँ पर, ये पोजीशन t इक्वल टू 0 पर है, ठीक। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी पूरी है l, o से a तक भी l ही है, यानी गिवन बाउंड्री कंडीशंस, पहली कंडीशन इनिशियल जगह पर क्या होती है, y 0 t इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन क्योंकि लेंथ l है तो आप l लेके चलोगे, अगर यहाँ 2 होता तो y के अंदर x की जगह 2 3 जो भी दिया होता, l है तो l t इक्वल टू 0, मैं फिर बोल रही हूँ ये दोनों का मान फिक्स होता है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता है, तीसरा मान लिया हमने, हाँ यहाँ पर वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट पर, डेल u बाई डेल t इक्वल टू 0 है, ये भी, ये दो कंडीशन टाइम t इक्वल टू 0 पे है, तो डेल y बाई डेल t इक्वल टू y इक्वल टू a साइन पाई x अपॉन l, बोथ आर एट t इक्वल टू 0। सबको समझ में आया बेटा ये? Yes, ma'am. मैं थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ, आप ट्राई करिएगा, वरना मैं फिर कल बताऊंगी। देख लीजिए, जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, डायग्राम से आपको ये पता चल गया कि वाइब्रेशन पे है, वाइब्रेशन का मतलब वेव इक्वेशन, ठीक। तो जब आप शुरुआत करोगे, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट, वेव इक्वेशन सबको याद है, जरा बताओ तो, मैंने अभी जस्ट बोला था, कौन बोलेगा? y डबल t का c स्क्वायर y डबल x, c स्क्वायर y x, इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह से सॉल्व कर देना, ठीक है। अब एक चीज, यहाँ पर k मान के मत लगाना, यहाँ पे आप क्या मान के लगाओगे, बोलो, p स्क्वायर, हमेशा माइनस p स्क्वायर मानना ही मैंने बताया, p स्क्वायर किसने बोल दिया धीरे से, यहाँ पे अब आपको वेव, अभी के क्वेश्चन है, मैंने बोला क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है आपको माइनस पी उससे के मान के लगाने की, क्वेश्चन में आप माइनस पी स्क्वायर से लगाइएगा, क्योंकि आप यहाँ लिख चुके हो कि हम जान रहे हैं वेव इक्वेशन, तो उसका सोल्यूशन सबको पता है क्या होता है। उसके बाद जब आप
इसको सॉल्व करके माइनस पी स्क्वायर से कहां तक पहुंच जाओगे, मैं रफ दिखा दूं कहां तक पहुंच जाओगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे। इतना तो सबका आएगा ही आएगा क्योंकि ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। पहुंच जाओगे सारे? यस मैम। कंडीशन हमारी बदलेगी ही नहीं, तो C1 का मान 0 मिलेगा और P का मान n पाई l यहाँ तक मिल जाएगा। और अच्छी बात ये है कि इस क्वेश्चन में del y अपॉन del t भी 0 दिया है, इसका मतलब तीसरी कंडीशन से आपको Bn भी 0 मिल जाएगा। समझ रहे हो? इतना तो आपको मैंने अभी ही करा दिया है सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। अब आपको सिर्फ लास्ट वाला रूल अप्लाई करना होगा, यानी ये अप्लाई होगा इक्वेशन 8 ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन। जो इक्वेशन 8 मैंने बताया था वहां पे fx की जगह आप ये वैल्यू रखोगे, ठीक है? यानी जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है उस क्वेश्चन को आपको इक्वेशन 8 तक पूरा करना है, 8 तक। बस आप 2 स्टेप बीच के छोड़ दोगे, कौन कौन से? k बराबर 0 के लिए और k बराबर p स्क्वायर के लिए। अब उतना जरा करिएगा, फिर अगर कर लिया आखिरी भी तो अच्छी बात है, वरना मैं इसको कल बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? चलिए अब सारे मैम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। क्या चीज बेटा? मैम ये नोट्स कुछ बहुत मैम ब्लॉग दिख रहा था ना, मैं इसलिए। हम रोज करते हैं, परेशान मत कर देंगे, ठीक है? चलो